गांव की कच्ची पगडंडियों पर दोपट्टे से धूप छुपाती हुई एक लड़की रोजाना स्कूल जाती थी। इसका नाम था मेहरबान। मेहरबान बचपन से ही दूसरों के दुख दर्द में साथ देने वाली थी। अगर किसी का बच्चा बीमार हो जाए तो वो भाग कर दवा ले आती। किसी के घर चूल्हा न जले तो अपनी माँ से जिद करके आटा दे देती। गांव वाले अक्सर कहते, ये लड़की अपने नाम की तरह मेहरबान है। लेकिन मेहरबान की अपनी ख्वाहिशात हमेशा दब कर रह जाती। नई किताबें, नई चूड़ियाँ, कोई छोटा सा तोहफा, ये सब इसके नसीब में कम ही आता। मगर वो फिर भी खुश रहती जैसे इसने अपनी जिंदगी दूसरों के लिए वक्फ कर दी हो। वक्त गुजरा और मेहरबान जवान हो गई। इसके वालिदैन ने जल्दी में एक रिश्ता तय कर दिया। दूल्हा का नाम था अरसलान, जो शहर में रहता और एक प्राइवेट कंपनी में मुलाजिम था। शादी सादगी से हुई। गांव के लोग खुश थे कि मेहरबान शहर जा रही है, शायद अब इसकी जिंदगी बेहतर हो जाए। शादी के बाद जब मेहरबान शहर पहुंची तो वहां की चकाचौंध देखकर हैरान रह गई। बड़ी बड़ी इमारतें, ऊंची ऊंची सड़कें और रोशनियों से जगमगाता शहर, मगर उसके दिल में सुकून कम ही था। अरसलान ने इसे पहली रात ही सख्त लहजे में कहा, यहाँ गांव वाले उसूल मत दुखाना। शहर की औरतें अलग तरीके से रहती हैं। ये सुनकर मेहरबान का दिल टूट गया, मगर वो चुप रही। दिन गुजरते गए। अरसलान अक्सर दफ्तर की थकन और दोस्तों की महफिलों में वक्त गुजारता। मेहरबान अकेली रहती। सास बीमार थी, इसकी खिदमत भी मेहरबान पर आ गई। सुबह सवेरे उठना, खाना बनाना, बर्तन धोना और फिर सास को दवा देना, यही उसकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। कभी कभार दिल चाहता कि शौहर के साथ बैठकर दो बातें करे, लेकिन अरसलान हमेशा बेदिली से कहता, मेरे पास फजूल बातों का वक्त नहीं। मेहरबान ने चुप रहना सीख लिया। मेहरबान के 2 बच्चे हुए, एक बेटा अली और एक बेटी हबा। अब मेहरबान की दुनिया उन्हीं के गिर्द घूमने लगी। वो दिन रात उनके लिए मेहनत करती, खिलौने ना खरीद सके तो पुरानी कपड़े की गुड़िया बना देती। बेटे को पढ़ाने के लिए खुद जाकर ट्यूशन का बंदोबस्त करती। महल्ले की औरतें अक्सर कहती, मेहरबान, तुम हर वक्त मुस्कराती हो, हालांकि तुम्हारी जिंदगी कितनी मुश्किल है। वो मुस्करा कर जवाब देती, शायद मेरी मुस्कुराहट ही बच्चों का हौसला है। एक दिन अरसलान की कंपनी में बड़ा नुकसान हो गया। दोस्तों ने मुंह मोड़ लिया, रिश्तेदारों ने बातें बनाई। वो टूटने लगा। उन्हीं दिनों मेहरबान ने बगैर कुछ कहे इसका सहारा बनना शुरू किया। खाने में बचत, खर्च में कमी और अरसलान को तसल्ली देना कि वक्त बदल जाएगा। एक रात अरसलान ने पहली बार अपनी बीवी को गौर से देखा। थकी हुई आंखें, जुर्रियों में छपी कहानियां, मगर फिर भी होंठों पर एक पुरसुकून मुस्कुराहट। इसे याद आया कि इसने कभी अपनी बीवी को इज्जत नहीं दी, कभी शुक्रिया नहीं कहा। वो धीरे से बोला, मेहरबान, तुम सच में अपने नाम की तरह हो। तुम ही मेरी असल दौलत हो। मेहरबान की आंखों में आंसू आ गए। बरसों बाद इसने अपने शौहर के लहजे में नरमी महसूस की। अब मेहरबान की जिंदगी वैसी ही थी, काम, बच्चे, जिम्मेदारियां, लेकिन फर्क ये था कि अरसलान बदल चुका था। वो इसे इज्जत देता, बच्चों के सामने फख्र से कहता, ये औरत हमारी जिंदगी का सहारा है। ये मेरी मेहरबान है। गांव से आने वाले लोग जब मेहरबान को देखते तो हैरान रह जाते। वो समझते थे कि शहर में जाकर वो शायद बदल गई होगी। लेकिन वो जानते नहीं थे कि असल तब्दीली तो इसके शौहर के दिल में आई है। ये कहानी सिखाती है कि औरत का सब्र और कुर्बानी अक्सर वो पहाड़ हिला देती है।